तो भैया सभी लोग आते जाओ, जो लोग क्लास में आते जा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए ताकि मुझे पता लग सके कि भैया क्लास में कौन कौन आ चुका है। फिर आज आगे की कथा को प्रारंभ करते हैं। पहले आइए जानते हैं। चलिए नमस्ते नमस्ते नमस्ते, आप सभी से नमस्ते। चलिए आज जानते हैं पहले हमारी कथा का टॉपिक क्या है, ठीक, अध्याय क्या है। आज हमारी कथा का जो अध्याय है वो त्रिकोणमिति तो चल ही रहा है, उसके अंदर मैंने एक खंड को चुना है। क्या भैया? कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये तुम्हें भैया सिद्ध करना है। और ये जो सर्वसमिका लिखी है भैया, यही त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमिका होती है। ये बात आप सभी को क्लियर हुई। इसके अतिरिक्त 2 सर्वसमिकाएं और होती है भैया। पहले हम इसको प्रूव दैट करेंगे, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक, तो इनकी मदद से हम भैया किसको सिद्ध कर लेंगे, बाकी बची हुई जो हमारी सर्वसमिकाएं हैं। ये बात क्लियर हुई आप सभी को। चलो खैर देखते हैं भैया आज के अध्याय में क्या हम अध्ययन करेंगे, क्या हमको आगे देखने को मिलेगा भैया। ठीक है, चलो खैर चलिए आते जाइए, फिर हम प्रारंभ करते हैं भैया जी। नमस्ते। चलो खैर, अच्छा ये बताओ कि ये भाई साइन है कॉस है, ठीक, साइन कॉस है तो अप्लाई किस में होंगे, त्रिभुज में अप्लाई होंगे ना, ठीक। तो त्रिभुज में अप्लाई होंगे और त्रिभुज होगा कैसा, समकोण त्रिभुज होगा। कहने का मतलब ये है भैया कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, बनाना पड़ेगा। भैया हमारे साथ आप सभी लोग एक समकोण त्रिभुज बना लो, ठीक है। चलो भैया ये समकोण त्रिभुज बना रहे हैं। ये हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, ठीक, ये सीधी रेखा है। अच्छा बताओ, समकोण त्रिभुज में खास बात होती है कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। तो ये वाला मैंने 90 डिग्री का बना लिया है भाई। परपेंडिकुलर ये कोई लाइन खींची, उस पर ये लंब मैंने डाल दिया तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया। ये तुम्हारा ए हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया, ये हो गया सी। ये बात आप सभी को क्लियर हुई। और जो बी है तुम्हारा कितने डिग्री का है भैया, 90 डिग्री का है। एक पहले उसके बाद हम क्या भैया करते हैं, प्रारंभ करते हैं कि कैसे इसको प्रूव करेंगे। तो पहले भैया कुछ थोड़ा बहुत लिख लो। क्या लिखना पड़ेगा, जो तुमने चित्र बनाया है उसी के बारे में तुम्हें क्या करना पड़ेगा भैया, बताना पड़ेगा। तो क्या किए हो भैया, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी भैया क्या है, कोण भी भैया क्या है, समकोण है। कहने का मतलब यह है कि कोण भी बराबर भैया क्या, 90 डिग्री। ये बात आप सभी को क्लियर हुई। जब ये समकोण त्रिभुज तुमने बना लिया तो जाहिर सी बात है कि इसमें अप्लाई क्या होगी, पाइथागोरस प्रमेय। तो त्रिभुज ABC में क्या भैया अप्लाई करोगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक भैया, बताओ कोई लोग फटाफट बता दो कि पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है। जल्दी जल्दी बताओ, पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि भैया जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण क्या है भैया, AC। तो AC का जो स्क्वायर होता है वो अगर एंगल तुम इसको मान लो थीटा, तो आधार के स्क्वायर और जो लंब होता है भैया, लंब के स्क्वायर के योग के क्या होती है भैया, बराबर होती है। ये तुम्हारी पाइथागोरस प्रमेय का कहना है। क्लियर हुई यहां तक भैया बात। ये समीकरण तुम्हारी 1 बन गई, ठीक। अब सुनो, तुम्हें सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो LHS को उठाओ या RHS को उठाओ, LHS के बराबर दिखा दो। तो भाई मैं क्या करूंगा कि LHS को उठाऊंगा और RHS वाला मान क्या कर दूंगा, निकाल दूंगा। तो कह दूंगा भैया कि ये वाला इसके बराबर होता है। वही हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक भैया, तो LHS उठाओ। LHS क्या है भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दिया गया है, ठीक। बताओ भैया, साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन की जब वैल्यू पता होगी, मान पता होगा, तब स्क्वायर का निकाल लेंगे। और कॉस का मालूम होगा तो कॉस स्क्वायर का निकाल लेंगे, ठीक। तो बताओ भैया, साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे भैया क्या, कर्ण। बताओ लंब क्या है भाई, जब तूने इसको एंगल माना है तो ये आधार होगा मतलब बेस, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर मतलब लंब होगा, ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूस मतलब क्या होगा भैया, कर्ण होगा। ठीक, ये बात क्लियर हुई।
तो साइन थीटा बराबर प्रीवियस लेक्चर में मैंने बहुत बार बताया कि भैया क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। और लंब हमारा भैया है क्या, BC अपान कर्ण क्या है भैया, AC। ठीक, और उसके बाद cos थीटा की वैल्यू निकाल लो भैया। तो cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर भैया होता है आधार बटे क्या भैया, कर्ण होता है। ये आप लोगों ने पहले लेक्चर में क्या किया था, अध्ययन किया था, मतलब पढ़ा था भैया। ठीक, तो बताओ कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार तुम्हारा क्या है भैया, AB है, और तुम्हारा कर्ण क्या है भैया, AC है। ये बात यहां तक क्लियर हुई। ठीक, अब आगे देखो क्या होता है कि तुमने साइन थीटा का मान निकाल लिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लोगे। अब कॉस थीटा का मान निकाल लिया है, तो कॉस थीटा का मान निकाल लोगे अब आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी भैया। तो बताओ साइन थीटा का मान कितना है भैया, साइन थीटा का मान कितना है भैया, कितना दिया गया है, BC बटे क्या भैया, AC। और इसकी घात कितनी है, 2, तो 2 कर दो प्लस, फिर cos थीटा बराबर क्या निकाला तुमने, AB बटे AC। क्या निकाला भैया, AB बटे AC। घात कितनी है, 2, तो 2 कर दो। ठीक, अब देखो आगे धीरे धीरे होता क्या है भाई, अब इसका पावर ओपन कर दोगे तो ये जाएगा BC स्क्वायर अपान में क्या, AC स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर बटे भैया क्या, AC स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई? फिर आगे देखो क्या होगा, AC स्क्वायर भाई तुम्हारा जो हर है, अंश बटे हर भिन्न होती है। तो जब कई भिन्न लिखी हो, उनका हर समान हो, तो ऊपर वाले चिन्ह के हिसाब से जुड़ जाएंगे और घट जाएंगे भैया। तो तुम्हारा हर क्या है भैया, AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर। ठीक, और ऊपर क्या भैया प्लस में है, तो क्या हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस भैया क्या, AC स्क्वायर। ये बात आप सभी को क्लियर हुई? यहां तक सहमत है? किसी को कोई दिक्कत हो रही हो समझने में, बिल्कुल बताओ। तो ये तुमने निकाल लिया भैया BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बटे क्या, AC। अब सुनो, अगर तुम समीकरण 1 में देखो, समीकरण 1 क्या है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हो भैया, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। भाई गणित का नियम कहता है कि चिन्ह सभी सही होने चाहिए, बाकी संख्याओं को इधर उधर आप क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक, तो भाई मैंने इधर उधर कर दिया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। ठीक, तो इसको मैं भैया ये बना दूंगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब भी तो ये भैया समीकरण 1 ही तो है। अगर तुम समीकरण 1 में देखो भैया, तो BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर भैया कितना है, क्या है भैया, AC स्क्वायर है। तो समीकरण 1 से तो जहां जहां पर BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर है, उसके स्थान पर कितना रख दोगे भैया, AC स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, AC स्क्वायर बटे AC स्क्वायर। जब नीचे ऊपर संख्याएं बराबर हो, भाई AC स्क्वायर ऊपर है और AC स्क्वायर नीचे है, तो ये कट जाएगा भैया एक बार में, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और यही हमारा है क्या भैया, RHS। ठीक, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भैया कितना होता है, 1 होता है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हुई? तो मैंने इस सरसमीका को सिद्ध कर लिया है भैया, किसकी मदद से, इस त्रिभुज की मदद से। तो चलो भैया नोट कर लो फटाफट, किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो बिल्कुल बताओ, बाकी जल्दी जल्दी नोट करो। नोट हो गया, खैर आगे देखते हैं भाई। अब मैंने इसको सिद्ध कर लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब इसके अतिरिक्त भैया टैन की होगी कुछ सरसमीकाएं। ठीक, टैन की होगी, कॉट की होगी, सेक की होगी, और किसकी होगी, कॉसेक की होगी। तो चलो भैया देख लेते हैं कि वो सरसमीकाएं कैसे ज्ञात करेंगे, और मदद किसकी लेंगे, इस सरसमीका की हम मदद लेंगे। ठीक, और हाँ सुनो भैया, ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भले ही ये तुम्हें सिद्ध करने को ना कहे, लेकिन इसका यूज जरूर होगा। ठीक है भैया, तो यहां तक फटाफट नोट हुआ, रब कर दे इसको। ठीक है, आगे देखो। अब तुम्हें क्या करना है कि दूसरा पार्ट, मतलब दूसरी सरसमीकाएं निकालनी है इसकी मदद से। ठीक है भैया, चलो आगे देखते हैं कि क्या क्या हमारी अब सरसमीकाएं निकलेंगी इसकी मदद से। चलो खैर, यहां तक आप सभी ने नोट कर लिया। अब तुम्हें सिद्ध नहीं करना है, सरसमीकाएं निकालनी है। बताओ भैया, अगर तुम अब इस सरसमीका के उपयोग से, मतलब इसके यूज से अगर तुम्हें अन्य सरसमीकाएं निकालनी तो क्या प्रोसेस होगा। अच्छा सुनो, ये साइन कॉस में है, किसमें है भैया, साइन और कॉस में है। ठीक, अगर
अगर तुमको इसमें भैया क्या बनाना है, कॉसेक बनाना है, कॉसेक थीटा बनाना है, तो क्या करोगे भैया, कॉसेक थीटा अगर तुम्हें बनाना है, इसमें तुम्हें अगर कॉसेक थीटा बनाना है तो क्या करोगे, जो यहां पर इस समका में कॉसेक थीटा बन जाएगा। बताओ कोई लोग। अच्छा चलो कोई बात नहीं। अगर हम थोड़ा ध्यान पूर्वक देखें तो एक है यहाँ पे, अगर एक में मैं किससे भैया, साइन से भाग लगा दूं पूरी इक्वेशन में। भाई अगर भाग करोगे इधर करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा। तो अगर इसको साइन से भाग कर दें तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो चेंज होके किस में आ जाएगा भैया, कॉसेक में आ जाएगा। तो इसमें क्या करो भैया, का समीकरण एक मान लो, तो कह दो समीकरण एक में साइन थीटा, और सुनो यहां पर साइन थीटा नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि स्क्वायर में है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से भैया क्या करने पर, से समीकरण एक में साइन स्क्वायर थीटा से भाग, ठीक। तो पूरी समीकरण में भैया भाग लगा दो, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक है, पूरी समीकरण में भाग लगाओ साइन स्क्वायर थीटा से, तो इसमें भी भाग लगेगा और इसमें भी भाग लगेगा। यहां तक बात समझ में आई। गणित में अगर तुम जोड़ रहे हो तो पूरे इस तरफ भी तुमको जोड़ना पड़ेगा, उस तरफ भी जोड़ना पड़ेगा। अगर भाग कर रहे हो तो इस तरफ भी भाग करना पड़ेगा, इस तरफ भाग करना पड़ेगा भैया, तभी मामला क्या होगा, बैलेंस होगा। यहां तक बात समझ में आई। चलो भाई साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा ये कट जाएगा, एक आ जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, भाई कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बटे भैया क्या साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, ठीक। तो भैया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर हुई। तो भैया इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे भैया, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा भैया, एक बटे साइन है, तो एक बटे साइन मतलब साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये चेंज हो जाएगा भैया हमारा किसमें, कॉसेक में, ठीक। और स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। ये बात आप सभी को क्लियर हुई यहां तक। चलो आगे देखते हैं। ये जो तुम्हारा कॉट है इसको उधर लेके चले जाओ, तो इधर बचेगा एक बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस भैया क्या, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो अब ये दूसरी समीकरण हमें मालूम हो गई कि भैया कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भैया क्या होता है, 1 होता है। ये भैया यहां तक नोट कर लो। ये दूसरा पार्ट भी मैंने निकाल दिया इसकी हेल्प से। नोट करो भैया, फटाफट नोट कर लो। नोट हो गया, जल्दी जल्दी नोट करो। अब यहां से अगर तुम कॉसेक का मान निकालना चाहो तो क्या बोल दोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जहां आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगर आ जाए भैया कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा का जब मान निकालोगे तो ये एक जो इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या भैया, 1 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। चलो खैर आगे देखते हैं। अब अगर तुम्हें यहां तक नोट हो गया, आगे देखो क्या होगा। अगर तुम्हें भैया अब ये कॉसेक का तुमने मान निकाला है, ठीक, कॉसेक के टर्म में, ठीक, तो रिलेशन आ गया। अगर अब तुम्हें मान ज्ञात करना हो भैया किसके, तुमको ज्ञात करना हो सेक में, ठीक, किसके, सेक में। अगर तुमको यहाँ पर सेक बनाना है, यहाँ पर अगर तुम्हें सेक बनाना है तो क्या करोगे भैया कि समीकरण एक में तुम्हें सेक बनाना है, तो सेक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया, पूरी समीकरण में तुम्हें कॉस से क्या भाग करना पड़ेगा। तो भाई स्क्वायर है ना ये, तो तुम्हें कॉस स्क्वायर थीटा से क्या भैया भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भैया, भाग करने पर। यहां तक बात क्लियर हुई। तो भैया क्या करने पड़ेगा भैया, समीकरण एक में कॉस स्क्वायर थीटा से भाग, तभी यहां पर क्या बनेगा भैया, सेक बनेगा। ये बात क्लियर हुई आप सभी को। चलो आगे देखो क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1 है, तो पूरी समीकरण में कॉस स्क्वायर से भाग लगा दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या भैया, कॉस स्क्वायर थीटा बटे क्या भैया, कॉस स्क्वायर थीटा। ये बात आप सभी को क्लियर हुई यहां तक। चलो अब देखो कि भैया ये कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो इसके स्थान पर एक आ जाएगा। बताओ भैया ये है यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा
भाई तुमने पढ़ा है कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। तो जब साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई यहां तक। तो इसके स्थान पर भैया क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस क्या, वन बराबर। भाई अगर तुम एक बटे भैया कॉस है तो एक बटे कॉस का भाई क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो इसकी घात 2 है तो आ जाएगा भैया सेक स्क्वायर क्या थीटा। ठीक, अगर यहां से एक बराबर में दिखाओगे तो ये तुम्हारा टेन इधर प्लस का है और उधर हो जाएगा भैया काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एक रिलेशन ये भी आ गया कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भैया कितना होता है, 1 होता है। यहाँ आसानी से समझ गए होंगे क्योंकि आपको कोई भी ऐसा पॉइंट मैंने नहीं बताया जो आपको कठिन लगे। तो मैंने आज कौन कौन सी आइडेंटिटी आपको प्रूव करके दिखाई। पहली आइडेंटिटी ये प्रूव की थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1, ये मैंने सिद्ध किया था। और फिर इसकी मदद से एक मैंने ये निकाला था कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, एक रिलेशन ये आया था। और फिर दूसरा रिलेशन मैंने ये निकाला है क्या भैया है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या भैया 1। तो ये 3 आइडेंटिटी होती है आपकी और इनकी मदद से आप इनको रिप्लेस करके इधर उधर करके और भी बना सकते हैं। ये बात आप सभी को क्लियर हुई। अब बनाना कैसे है, जैसे भाई कहीं पर अगर तुम्हें ये लिखा मिल जाए साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू लिखनी हो तो क्या करोगे भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है यहाँ पे। ठीक, तो बताओ अगर यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना पड़े तो क्या करोगे भाई, ये एक इधर ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का है तो इधर जाएगा भैया काहे का हो जाएगा, माइनस को हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना यूज करेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से हम मान निकालेंगे जैसे जैसे मुझे आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई भैया। चलो खैर, तो अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, बाकी आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, ओवर करते हैं। किसी को कोई दिक्कत भैया, चलो कोई बात नहीं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।